अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ हेडेक या सर दर्द की अकसाम। तो आपने देखा है कि जो सर दर्द है वो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक से हमें गुजरना पड़ता है या हमें फेस करना पड़ता है। तो हम इन्हीं हेडेक्स के बारे में आज पढ़ेंगे, जो मैं बताना चाहूँगा आपको। तो मेन जो हमारी डिस्कशन होगी वो होगी माइग्रेन और टेंशन हेडेक के ऊपर। बाकी जो हेडेक्स की टाइप्स हैं उस पर मैं थोड़ी शॉर्ट उस पर मैं थोड़ी डिस्कशन करूँगा। तो इसमें पहले हेडेक आ जाता है हमारे पास साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस ये होता है कि अल्लाह ताला ने ये साइनसिस बनाई है हमारे यहाँ पे, जिसको हम गढ़े कहते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ होता है फ्रंटल साइनस होती है और नाक के इर्द गिर्द जो होती है एथमाइड होती है या मैक्सिलरी साइनस होती है। बेसिकली होता है कि जो जब जुकाम वगैरह होता है तो हमारा जुकाम की जो होता है, ठीक है, उसमें आपका फ्लू वगैरह जब होता है कभी बार ये होता है कि आपका इन कैविटीज़ में आपको लगता है कि जैसे बंद हो गई हैं आपको, ठीक है, आपका नाक बंद महसूस होता है, ठीक है। जब आप सुबह के टाइम उठते हो तो आप जब जैसे ही आप धूप मतलब उठ के धूप के सामने जाते हैं तो आपको शदीद किस्म का हेडेक होता है, ठीक है। ये होता है साइनोसाइटिस, ठीक है। और एक होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक ये होता है कि एक आंख के अंदर आपको शदीद पेन होता है, ठीक है। पेन के साथ आपको स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस हो जाती है, ये क्लस्टर हेडेक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक होता है टेम्पोरल आर्थराइटिस होता है। ये इस जगह पे आपको शदीद पेन होता है, जो कान के ऊपर वाली जगह, इसको कहते हैं टेम्पोरल आर्थराइटिस। ये भी हेडेक होता है। एक ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का होता है, ठीक है, जो नर्व के मसले की वजह से आपको शदीद यहाँ पे आधे जो फेस होता है इस पे आपको पेन महसूस होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं माइग्रेन से। माइग्रेन ये देखा है कि आपने आपने आए दिन लोगों को सुना भी होगा कि मुझे माइग्रेन है। ज़्यादातर ये लड़कियों में होता है, ठीक है, मतलब फीमेल में एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा होता है। तो इसमें जो माइग्रेन होता है बेसिकली इसकी जो होती है, पहले कॉजेज़ देख लेते हैं, ये रिस्क फैक्टर देख लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे किस जगह पे होता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है। जो माइग्रेन है बेसिकली ये होता है कि इसकी वजह ये होती है कि आप एक रूटीन से काम कर रहे हैं, ठीक है, रूटीन से हट के आप ज़्यादा काम करना शुरू कर दें, या आपका जो स्केड्यूल आपने बनाया हुआ है वो स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाए, या आपने जो खाने की रूटीन बनाई हुई है, ठीक है, वो खाने की रूटीन डिस्टर्ब हो जाए। जैसे आपने खाली मैदा रहना शुरू कर दिया है, ठीक है, या आपकी जो खाने की रूटीन नहीं रही, आपके कोई मतलब सुबह का खाना जो दोपहर के टाइम खा रहे हैं, दोपहर का रात के टाइम खा रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप जैसे हो गया चॉकलेट खा रहे हैं, ठीक है, चॉकलेट हो गया, कुछ लोगों को सनलाइट से होती है, ठीक है, कुछ लोगों को डिफरेंट, जैसे आप कंप्यूटर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो उस काम को एक आप नॉर्मल उससे कर रहे हैं, आप पे स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, ठीक है, वो ओवर बर्डन ऑफ वर्क की वजह से हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर ये इसकी वजह यही देखी गई है, ठीक है। अब ज़्यादातर ये होता है कुछ लोगों को इसका अटैक होता है, ज़्यादातर मैं पेशेंट देखे हैं, कुछ 15 साल की भी लड़कियां आई होती हैं, कि 20 साल की, 25 साल की और 30 साल की भी। तो इसमें ये होता है कि जो हेडेक होता है वो आपका एक साइड पे सर पे होता है, ठीक है, मतलब वन साइड ऑफ हेड पे होता है, ठीक है। तो ये होता है कि एक साइड को पूरी इन्वॉल्व करता है, ठीक है, ये हेडेक जो होता है, ठीक है। आगे मैं आपको पिक में इसको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा इसका आपका पूरा ऐसे शदीद दर्द होता है, और ये दर्द ऐसे होता है, थ्रोबिंग कहते हैं, जैसे कोई थ्रोड़े नहीं मार रहा है, ऐसे होता है। और दूसरा इसमें ये होता है कि आपको नोजिया, वोमिटिंग, मतलब उल्टी भी मतली वाली कैफियत हो जाती है, उल्टी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जो माइग्रेन है इसका अटैक होने से पहले आपको कुछ इलामात आती हैं, जिसको हम ओरा कहते हैं। उसमें एक ऑडिटरी ओरा होता है, एक होता है आपका लाइट का ओरा होता है। और जो लाइट का ओरा होता है उसमें आपको ये होता है कि माइग्रेन होने से पहले कुछ रोशनी महसूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और उसमें दूसरा होता है ऑडिटरी ओरा, जैसे शोर शराबा है उससे आपको उसका माइग्रेन का अटैक आना शुरू हो जाता है। मतलब एक शोर शराबा से आना शुरू हो जाता है, दूसरा लाइट की वजह से आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इसके दूसरे डिफरेंट ओरा होते हैं जो इसके माइग्रेन के अटैक होने से पहले हो रहे होते हैं, ठीक है। और जो माइग्रेन का अटैक है ज़्यादातर ये 4 घंटे से 72 घंटे तक रहता है,
मिनिमम 4 घंटे और मैक्सिमम 72 घंटे तक रहता है। जो माइग्रेन है बेसिकली इसमें हम इसकी प्रिवेंशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो आपकी कॉजेज़ हैं, जैसे आप चॉकलेट कम कर दें, ठीक है, आपके जो रूटीन वर्क है उसको अपने रूटीन में ले आएँ, ठीक है। अगर आप एम्प्टी स्टोमक रहते हैं तो आप जैसे आप पहले रूटीन में नाश्ता करते हैं, दोपहर खाना खाते हैं, रात का, उस तरह खाएं, ठीक है। और अगर कोई आपको स्ट्रेस है तो उसको स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, या अगर ओवर बर्डन है तो उसको काम को डिवाइड कर लें डिफरेंट हिस्सों में, ताकि आपके ऊपर ओवर बर्डन ना हो। दूसरा ये होता है कि इसमें डिफरेंट मेडिसिन भी हैं। पहले हम शुरू करते हैं पैनाडोल या ब्रोफिन से। शुरू में हम पैनाडोल या ब्रोफिन देते हैं, ठीक है। उससे अगर पेन रिलीव नहीं हो रहा तो इसमें ही होता है कि माइग्रेन में हम डिफरेंट मेडिसिन देते हैं, जैसे सुमिट्रिप्टान, ज़ोलमिट्रिप्टान, इनके नाम से आती हैं। वो आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद, उसकी डोजेस के बाद उसको लेते हैं। तो बेसिकली मेडिसिन का मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ पेशेंट आते हैं वो कहते हैं हमें ये पैनाडोल भी ले ली, ब्रूफिन भी ले ली और सुमिट्रिप्टान, ज़ोलमिट्रिप्टान दोनों ले लिया, फिर भी हमारा हेडेक रिलीव नहीं हो रहा। तो बेसिकली इसका फ़ायदा मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि जो माइग्रेन का अटैक है उसकी मेडिसिन जब आपको ओरा आने लगे या आपको महसूस होने लगे कि मुझे माइग्रेन का अटैक होने लगा है, तब उसकी मेडिसिन लें तो फ़ायदा है। अगर उसके बाद आप ले लें 4-5 घंटे गुजरने के बाद, 2 घंटे गुजरने के बाद, फिर ये देखा है कि मैंने जिन लोगों को हुआ है फिर वो मेडिसिन से रिलीव नहीं होता, फिर उसमें इंजेक्शन फॉर्म में आपको पेन किलर या कुछ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि ज़्यादातर लोग निशानदेही मतलब आपको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि मुझे अटैक होने वाला है। जो लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं प्रॉपर टाइम पे, उनको माशाल्लाह बेहतर भी हो जाता है, तो फ़ौरन अटैक से आप बच जाते हैं। तो जैसे ही आपको हो रहा है या कुछ आने लगे तो आप फ़ौरन उसकी मेडिसिन ले लें, ठीक है। ये उसकी एक मतलब माइग्रेन हमने डिस्कस की है। दूसरी होती है टेंशन हेडेक। ये हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में आता रहता है, ठीक है। हमें किसी काम की टेंशन ले ली, स्ट्रेस है, ओवर बर्डन है, तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेस वाला आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है, जिसको टेंशन हेडेक कहते हैं। बेसिकली जो टेंशन हेडेक होता है वो ऐसे बैंड लाइक होता है, जैसे सर के चारों तरफ होता है। और दूसरी ये होता है सर के चारों तरफ होता है, आपके जो गर्दन के पट्टे हैं ये भी खींचते हैं, ठीक है। और आपके जो ये इसके चेस्ट के मसल हैं ये भी पुल होना शुरू हो जाते हैं, या बैक पे भी मसल जो होते हैं पुल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये भी आपकी टेंशन हेडेक के अंदर होता है। टेंशन हेडेक के टाइप्स में भी वजह ये मैंने आपसे डिस्कस की है पहले, स्ट्रेस होता है, ओवर बर्डन होता है, ठीक है, एंजाइटी होती है, आप किसी में मतलब परेशानी होती है, ठीक है, या आपकी जो रूटीन से हट के जो काम आप कर रहे होते हैं उसकी वजह से होता है। अब इसमें जो होता है कि टेंशन हेडेक को ट्रीट करने का तरीका ये होता है, प्रिवेंशन का तरीका ये होता है कि आप उसको अपनी रूटीन है उसको सेट करें, जैसे मैंने आपको माइग्रेन में बताया। स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, मसल रिलैक्सिंग टेक्निक यूज़ करें, ठीक है। मतलब ऐसे जब डीप ब्रेथ लें, उसके बाद उसको होल्ड कर लें, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल करें, आहिस्ता आहिस्ता सांस को निकालें, ठीक है। 4 से 5 बार ये करें, ठीक है। अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें, ठीक है। और इसी मेडिसिन में आप पैनाडोल ले सकते हैं, ब्रूफिन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मेडिसिन आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर इसके मुतालिक अगर आपको हेडेक से मुतालिक कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन वगैरह आपने करना हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।